नमस्कार दोस्तों, मैं उदयभान राठौड़ और आज हम बात करने वाले हैं अपने क्षेत्र के भविष्य की। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी मोहम्मदाबाद चतुर्थ से आनंद राजपूत जी, जो वादा नहीं बदलाव की बात करते हैं। आइए जानते हैं इनके विचार क्या हैं, इनका विजन क्या है समाज के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इन्होंने हमें और आपको अपना कीमती समय दिया। तो आनंद जी, आपका स्वागत है हमारे बीच और जनता के बीच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो आपने हमें मौका दिया यहाँ तक आने के लिए। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला एपिसोड पॉडकास्ट का। सबसे पहले शुरुआत में मैं आपसे एक ही क्वेश्चन करना चाहूंगा, आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? आपकी मुख्य सोच क्या है? चुनाव लड़ने का एक विजन होता है। आज जब हम चुनाव में दूसरी बार आए हैं मोहम्मदाबाद चतुर्थ से, तो चुनाव कोई व्यक्तिगत अपने निजी हित के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मैंने देखा है वहां पर चाहे दलित वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वंचित समाज से हो, चाहे पिछड़े वर्ग से हो, चाहे हमारा अल्पसंख्यक भाई बहन हो, दर दर भटकते हुए देखा है छोटे छोटे कामों के लिए। तो मैं चाहता हूँ अगर मैं जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आऊंगा तो लोगों को जो छोटे छोटे कार्य हैं उनके लिए भटकना नहीं पड़ेगा, उन्हें एक निश्चित जगह मिली जहां से उनके सारे काम आसानी से हो सके। आपने राजनीति में आने का फैसला क्यों लिया? तो राजनीति में हमारे कोई दादा परदादा या हमारे घर से कोई भी आज तक कभी एक गांव का प्रधानी का चुनाव तक नहीं लड़ा। 2005-2007 की बात होगी जब हम शायद 5वीं या 8वीं क्लास में होंगे। उस समय हमने सोचा था कि मैं आगे चल के जिला पंचायत चुनाव से राजनीति में एंट्री करूंगा और आने वाले समय में किसी भी धर्म किसी भी वर्ग वैसे करना महत्वाकांक्षा देते हुए लोगों को प्राथमिकता के आधार पर, जरूरत के आधार पर उनके कार्य करने की कोशिश करूंगा। आनंद जी, मैं पूछना चाहूंगा, क्या पहले भी आप समाज सेवा से जुड़े रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। हमें 2012 से मैं निरंतर समाज सेवा ही कर रहा हूँ। 14 साल से ज्यादा हम मोहम्मदाबाद में चौराहे पे हमारी एक छोटी सी दुकान है, वहाँ पे हमारे पास जो भी लोग आते हैं उनके हम समस्या, जो मेरे बस की बात है, जो मैं कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करता हूँ। आनंद जी, आपके हिसाब से आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है और आप उसे कैसे हल करेंगे? क्षेत्र में जो गांव हैं, मजरे हैं, तो हर गांव की अपनी एक अलग समस्या होती है। तो उन समस्याओं के आधार पर ही हम आगे कार्य करना चाहेंगे। हर गांव की किसी में लाइट की दिक्कत है, किसी में खड़ंजे की दिक्कत है, किसी में पानी की दिक्कत है। तो हर गांव की अपनी प्राथमिकता के आधार पर कार्य किए जाएंगे। अगर आप जीतते हैं तो पहले 6 महीनों में आप क्या काम करेंगे जिससे जनता महसूस करे कि मैंने जो चुना है जिस प्रतिनिधि को, वो अच्छा कार्य कर रहा है? सबसे पहले तो मैं सीधे से बोलना चाहता हूं कि जब से ये पंचायती राज विभाग शुरू हुआ, जब से जिला पंचायत का चुनाव हुआ है, लोगों की जो स्थितियां हैं अभी तक, चाहे कोई भी अभी चुनाव जीता हो, मैं नाम नहीं लूंगा, वो आज तक वापस उन लोगों के बीच नहीं गया जहां हमने 10-10 साल, 5-5 साल, 3-3 साल मेहनत की है लोगों को घर घर जा करके। मेरी पहले तो वरीयता ये होगी कि मैं गाँव में अभिवादन जरूर करूंगा, उनके बीच रहना चाहूंगा और हमारे जो निजी कार्य हित में जो आएगा उसे करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे गांव और क्षेत्रों की एक समस्या रहती है, सड़क, पानी और बिजली जैसे मुद्दे होते हैं, उस पर आपका क्या प्लान है? देखो, सड़क है, बिजली है, पानी है, एक हमारे चुनाव से बड़े कार्य हैं, लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से मैं हर संभव कराने की कोशिश करूंगा। जैसे गांव के युवा लोग हैं, उनके लिए रोजगार है या अन्य सुविधाएं जो हैं, उसकी आपकी क्या योजना है युवाओं के लिए? युवाओं के लिए मेरा एक ही बात कहना चाहूंगा कि उनको आज के समय में सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्हें अपने व्यापार करना चाहिए, चाहे बकरी पालन हो, चाहे भैंस का दूध उत्पादन हो। निजी जो कार्य करेंगे उनसे सरकार के ऊपर बोझ नहीं बढ़ेगा और खुद के व्यवसायी बन सकेंगे। किसानों के लिए क्या करेंगे, जो हमारे सब क्षेत्र की सबसे मजबूत कड़ी है और सबसे अहम कड़ी मानी गई है किसान? देखो, भारत देश ये किसानों का देश है।
हम सब किसान हैं, हमारे पापा भी खेती किसानी करते हैं। तो मेरे सभी किसान भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि जो हम लोग फसल जैसे आलू की खेती कर रहे हैं, लगभग हर किसान 90% आलू करता है। तो जब ज्यादा किसी को उत्पादन हो जाता है, हमारे पास निर्यात के साधन नहीं है, इन सबको देखते हुए अगर थोड़ा थोड़ा करते हैं, कम करते हैं, तो शायद हमें उसकी उपज का अधिक मूल्य मिल सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भारत सरकार की योजना हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की योजना हो, उन योजनाओं का धरातल पे सही से किसानों को जानकारी नहीं होती, जिससे उन्हें उनका लाभ नहीं मिल पाता है। आनंद जी, क्षेत्र की एक और भी बहुत महत्वपूर्ण समस्या जो है, यानी कि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए आप क्या करेंगे? तो जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनसे भी मेरी इस आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि आज के समय में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनसे उन्हें सही से जानकारी नहीं हो पाती है, तो लोग उनका उत्पीड़न करते हैं। जैसे 1090 है, बहुत सारी हेल्थ महिलाओं माताओं बहनों के लिए योजनाएं चल रही हैं, उनका उन्हें सही से ज्ञान नहीं होता है। जैसे लोग कैसे भरोसा करें कि एक ईमानदारी से आप काम करेंगे? मैं पिछले दशक में 5 वर्ष पहले 2021 में चुनाव लड़ा था, तब शायद 27 अप्रैल को अपने यहाँ वोटिंग हो चुकी थी। तो पिछले जब से हम चुनाव हारे हैं निरंतर, उससे पहले भी मैं जनता के बीच रहा हूँ, आज भी हूँ। 14 वर्षों से ज्यादा मैं मोमदाद में बैठता हूँ, आज तक कभी किसी शिकायत करने का हमने मौका नहीं दिया। अगर हमें अवसर मिलता है तो प्रयास किया जाएगा जो जिला पंचायत सदस्य अभी तक करते आए वो ना हो, लोगों के बीच आसानी से मिल सकें, आसानी से उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश कर सकें। एक अहम सवाल है कि लोगों के पास कई विकल्प हैं चुनने के लिए, ऐसा क्या है कि वो आपको ही चुने? तो भाई ऐसा है, जो चुनाव बहुत सारे विकल्प लड़ रहे हैं, कोई भी चुनाव होता है उनमें बहुत सारे प्रत्याशी होते हैं, तो जनता जानती है कौन सही है, किससे हम आसानी से मिल सकते हैं, कौन हमारी बात को समझ सकता है, कौन हमारी समय रहते समस्या का समाधान कर सकता है। पिछले चुनाव में जो प्रत्याशी 26-27 लड़ रहे थे, जितने जीतेगा तो एक ही, एक जीतने के बचे हुए बाकी आज तक पता नहीं चले कहां चले गए। 6 महीने पहले वो आ जाते हैं, अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं और जनता को वर्गाने का कार्य करते हैं। क्षेत्र के लिए आपकी प्राथमिकता क्या होगी? क्षेत्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर जो गांव गली की जो प्रमुख समस्याएं हैं, उनका वरीयता के आधार पर निवारण करना हमारा प्राथमिकता रहेगी। लोग कहते हैं नेता जीतने के बाद बदल जाते हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैंने आपसे पहले भी कहा था, नेता बदल जाते हैं, हम नेता नहीं है, बेटा है, बेटा ही बनकर रहना चाहेंगे। बहुत ही सरलता से आप जवाब देते हैं। अगर आप अपने वादे पूरे नहीं कर पाए तो क्या जनता आपको जवाबदेह बना सकती है? नहीं, बिल्कुल बनाना चाहिए। जो जनता हमें घंटों लाइन लग के वोट करती है, तो जनता का ये पहला अधिकार है कि वो हमसे सवाल करे, हमसे नहीं, हर एक जनप्रतिनिधि से। जब तक जनता सवाल नहीं करेगी, यही चलता रहेगा जो आज तक चल रहा है। विपक्ष अगर आप पर कोई आरोप लगाता है चुनाव कैंपेनिंग के दौरान, और आप क्या जवाब देंगे इस बार? देखो, पक्ष विपक्ष ये तो चलता रहता है, आरोप का कोई ठोस कार्ड होना चाहिए। आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे जन भावनाएं आहत हुई हों। मेरी हमेशा यही सोच रहती है कि लोगों का काम हो, लोगों का भला हो सके, जितने ज्यादा हम कर सकें। आनंद जी, आपकी जिंदगी का सबसे कठिन समय कौन सा रहा? पूरा जीवन ही कठिनाइयों से गुजरा है। एक मिडिल क्लास फैमिली का, जिसके पास 2 एकड़ के आसपास उसके पिता के पास खेती हो, पापा खेती करते हो, माँ एक गृहिणी हो, पूरा जीवन संघर्ष से कटा है। राजनीति करना, जिला पंचायत चुनाव लड़ना, मैं कोई उद्योगपति नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। बस संघर्ष है कि शायद ये स्थिति बदल जाए, शायद लोगों को उनका बेटा मिल सके, उन्हें नेता ना मिल सके। यही सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और लोगों का भरपूर समर्थन और सम्मान मुझे मिल रहा है। क्या कोई ऐसी घटना है जिसने आपको राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया हो? राजनीति में आने के लिए बहुत सारे कारण रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं जिंदगी में घटी हैं, और हमारे साथ नहीं, हमारे जैसे हजारों लोगों के साथ डेली घटनाएं घटती हैं। मैं चाहता हूं नेता को जनता के बीच का होना चाहिए, जिससे लोगों को उन्हें आसानी से मिल सके, उनके कार्य कर सके। आनंद जी, अगर आप नेता ना होते तो क्या करते? नेता नहीं भी होते तब भी हम समाज के लिए जो कार्य हमारे हैं, जो भगवान ने हमें ये मानव का जीवन दिया है, ये हम निरंतर करते रहते। लोगों का जो काम है, जो हमारी क्षमता है, उस आधार पर उनके बीच हम हमेशा बने रहते हैं। एक शब्द में खुद को अगर बताना हो तो क्या बताएंगे आप? मैं तो यही कहूंगा कि लोगों को
ईमानदारी के साथ अपने जीवन जीना चाहिए। जैसे मेरा नाम आनंद राजपूत है, मैं चुनाव लड़ता हूँ, लोगों को पता है। एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, सद्भावनाएं बनाए रखनी चाहिए। सबसे बड़ा सपना क्या है आपका? मेरा तो यही सपना है कि मेरा इस शरीर का खून का एक एक कतरा लोगों के लिए समर्पित रहे। इस शरीर से जितना मैं लोगों की जन योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित कर सकूं, उनके काम आ सकूं। जनता या राजनीति, पहले कौन? जनता हमारे लिए पहले है और हमेशा रहेगी। राजनीति तो आती जाती रहती है और मैं कोई नेता नहीं हूँ। आपके जीवन में एक गलती जिससे आपने कुछ सीखा हो? हाँ, पिछले चुनाव की गलती रही, एक नहीं कई गलतियां हमसे हुई, शायद इस बार वो ना हम दोबारा दोहरा सकें। इस कड़ी का एक अहम सवाल है कि जिला पंचायत का जब चुनाव लड़ने लोग आते हैं प्रत्याशी, तो बहुत नए नए वादे करके आते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं या हार जाते हैं उसके बाद वो ढूंढने से क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं। इस पर आपका क्या विचार है? कहीं आप ही ऐसा नहीं करेंगे? उदयभान जी, मैंने आपको बताया, मेरा शासन करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मैं चाहता हूँ लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान हो। मैं पिछला चुनाव जब हारा था, हारने के बाद भी मैं निरंतर जनता के बीच लगातार 5 वर्षों से हूँ और मेरा विश्वास करिए, मैं भरोसा देता हूँ आप सभी को कि आने वाला समय हम आप सबके बीच हमेशा रहेंगे। आपके हर सुख दुख में आनंद राजपूत आपके साथ रहेगा। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमारे साथ थे आनंद राजपूत जी। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आपको सोचना है कि नेता इनको बनाना है अपने क्षेत्र का या किसी और को, ये फैसला करना है आपको और ये बताना होगा आपको। तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय भारत, जय भवानी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।